स्वागत है जी आपका इस YouTube चैनल पर जो कि है शिक्षा मंत्र। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जो पीजीटी बायोलॉजी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्पेसिफिकली हम लोग एचटेट, एनबीएस और केवीएस को टारगेट करके मैं यहाँ पे आपको पीजीटी बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बायोलॉजी का जितना भी आपका ये यूनिट्स हैं इन सभी को वन बाय वन कवर करने की कोशिश करूंगी सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल। और ये सारा का सारा हमारा इसी यूट्यूब चैनल पर होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आप उन सभी लेसन्स को अच्छे से लर्न कर सके इजीली विदाउट एनी पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सिलेबस के साथ, डिस्कशन के साथ। बिकॉज कोई भी अगर आप कोर्स लेते हो या किसी भी चीज की आप तैयारी करते हो तो फर्स्ट यू हैव टू आपको एक आइडिया होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस की, तो पीजीटी बायोलॉजी चाहे आप यूपी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो एनबीएस के लिए, चाहे केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑलमोस्ट सभी के लिए जो पीजीटी का सिलेबस होता है वो सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत वहाँ पे चेंजेस होते हैं। सो इसमें हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि इसके अंदर आपको कुछ एक यूनिट्स हैं जो कवर करनी है। फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर कितने टाइप की डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और कैसे कैसे डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सारे चैप्टर्स में आपको वन बाय वन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल ये सारे चैप्टर आपको इसी चैनल के ऊपर कवर करवाऊं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखें, प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, किस तरीके से हमने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया है। हम लोग इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उनका क्लासिफिकेशन सारा कुछ हम लोग इस पोर्शन में कवर करेंगे। देन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें मेनली फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, किस तरह से उसके अंदर कैलेक्स, कोरेला, पेटल, सेपल का अरेंजमेंट है, वो सारा चीज। फिर एनाटॉमी की बात आएगी जिसमें हम लोग रूट, स्टेम, इन सब का एनाटॉमी देखेंगे। मींस हमारा +1 और +2 का जितना भी ओवरऑल सिलेबस है वो आपका पीजीटी का सिलेबस होता है। तो आप लोगों ने वो चीजें पढ़ी होगी। भाई अगर आप पीजीटी के टीचर हो, बनने वाले हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो सभी आपने कवर कर रखा है। मास्टर्स के स्टूडेंट होंगे, आपने मास्टर्स कर रखी होगी और वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जाते हो तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन को डील कैसे करना है, उस तरीके से हमें कितना पोर्शन पढ़ना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे। फिर एनिमल किंगडम का हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। 8th हमारा जो चैप्टर होगा दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। फिर हम बायोमोलिक्यूल से देखेंगे, देन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये प्लांट के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ओवरऑल मिला के यहाँ पे हमारी अप्रोक्सीमेट 35 to 36 आपके चैप्टर होने वाले हैं जो हम लोग कवर करेंगे अगर हम लोग पीजीटी बायोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं तो। चाहे आप यूपी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे प्रिपेयर कर रहे हो केवीएस के लिए, चाहे प्रिपेयर कर रहे हो एनबीएस के लिए। 11th हमारा चैप्टर होगा मिनरल न्यूट्रिशन से, देन सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है हायर प्लांट्स के अंदर, वो सारा हम लोग कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी ये सारा आपको एक नोट फॉर्म में प्रोवाइड कर सकूं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देन है हमारा 16 चैप्टर दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बॉडी फ्लूइड या सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेशन कैसे होता है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, एंड देन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। फिर उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसमें हम लोग मेनली नर्वस सिस्टम और जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 21 जो हमारा चैप्टर होगा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आपका डिस्कशन होगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके कौन से आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन से हमारे कुछ एक आपके कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग उस पार्ट को भी कवर करेंगे। ह्यूमन एंड हेल्थ डिजीज, ये आपका ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। द स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, क्योंकि ये आजकल जो फूड प्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ना, इससे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उसके एप्लीकेशंस के भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उस चैप्टर को भी कवर करेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, देन हमारा आता है इकोसिस्टम जो कि इजी पार्ट है, एंड देन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू।
ठीक है। तो ये ओवरऑल मिला के हमारे पास 35 चैप्टर होंगे, जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट पीजीटी का जो बायोलॉजी पोर्शन है वो कवर करेंगे। और मैं आपको ये 1 बाय 1 ये आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी इसी यूट्यूब चैनल से। सो मेक श्योर अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब करें और उन वीडियो से गो थ्रू है। और फिर आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।